क्लासेस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4। उसमें मैंने जर्नल एंट्रीज जो चैप्टर है उस पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, हम एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे कि आज एक और एग्ज़ाम्पल लेके कि इसे फर्दर कैसे सॉल्व किया जाता है, ये कैसे जर्नल एंट्रीज बनाई जाती है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही एक इलस्ट्रेशन लिया है, हम वही सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। क्वेश्चन है, अजय हैज़ कमेंस्ड हिज बिजनेस विद नेम अवध एंटरप्राइज, राइट अ जर्नल एंट्रीज फ्रॉम ट्रांजैक्शन ऑफ जुलाई 2014 के ट्रांजैक्शंस हमें दिए गए हैं, उस पर हमें जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। तो देखिए आप यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, जर्नल एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ अवध एंटरप्राइज। अजय ने भले ही ये कमेंट्स किया है, बिजनेस उसने स्टार्ट किया है, पर जो नाम उसने लिया है अवध एंटरप्राइज, तो हमें हमारी जर्नल्स में अवध एंटरप्राइज ही लिखना है। और इस तरीके का टेबल हमें बना देना है, डेट का कॉलम बनाना है 2014 जुलाई एक बार लिखना है, उसके बाद डेट्स लिखनी है जो भी हमें क्वेश्चन में दी गई है। उसके बाद पर्टिकुलर का कॉलम जहाँ पे हम डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट देंगे। LF लेजर फोलियो नंबर जो कॉलम बनाएंगे उसमें हमेशा ब्लैंक ही रखना है, अभी जर्नल एंट्रीज में उसका कोई काम नहीं है लेकिन बनाना है। और डेबिट क्रेडिट का कॉलम। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट हमारा ये वीडियो और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो फर्स्ट डेट पे देखिए, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड कमेंस्ड अ बिजनेस। 50,000 रुपीज़ कैश लेके आया है और बिजनेस स्टार्ट किया है, कमेंस किया है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जुलाई 1 2014 लिख के रखा है, तो ये फर्स्ट डेट का ही ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो फर्स्ट डेबिट इफेक्ट होती है हमेशा। तो यहाँ पे डेबिट क्या हुआ है, जो चीज़ हमारे बिजनेस में आई है, कैश आया है, तो कैश आया है तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में हम लिख देंगे कैश अकाउंट, डेबिट का DR यहाँ पे लिख देंगे, और जो अमाउंट है वो डेबिट अभी किया है तो डेबिट में लिख देंगे ₹50,000। अब क्रेडिट में आप थोड़ी सी स्पेस यहाँ से लीव कर दीजिए नेक्स्ट लाइन में, और 2 लिखिए, 2 से स्टार्ट करना है क्रेडिट का। अब 2 तो ये किस में गया है, कैश, तो कैपिटल अकाउंट में गया है, कैपिटल इंक्रीज हुआ है तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया है। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट का CR लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे इसके सामने इसी लाइन में हमें क्रेडिट के कॉलम में भी सेम अमाउंट लिख देनी है, 50,000 रुपीज़। दोनों अभी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारी एक चीज़ रह गई है जो है नरेशन। नरेशन कंपलसरी हमें सब ट्रांजैक्शंस में लिखना ही होगा। तो नरेशन के लिए ब्रैकेट कर दीजिए और बीइंग लिख के स्टार्ट कीजिए, बीइंग लिख के स्टार्ट करना है। अब हमें इसमें ट्रांजैक्शन समझाना है, तो बीइंग ₹50,000 जो ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है। ब्रॉट एंड कमेंस्ड अ बिजनेस, ब्रॉट एंड कमेंस्ड अ बिजनेस। तो ये आपको पता चल गया, ये हो गया है। तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है, आपको भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट 4 का है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 4 लिखना है, 4 डेट जुलाई और 2014 एक ही बार लिखना है जो हमने ऊपर लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, ब्रॉड गुड्स ऑफ ₹10,000, फर्नीचर ऑफ ₹2,000, डेटर्स ऑफ ₹30,000 इन बिजनेस। तो तीन असेट्स एक साथ यहाँ पे दिखाई गई है एक ही ट्रांजैक्शन में। तो मैंने आपको इसके लिए प्रीवियस वीडियो में कंबाइन एंट्री सिखाई थी, वही कंबाइन एंट्री हम करेंगे। तो ये तीनों एसेट्स हमारे बिजनेस के अंदर आई है, तो इस पर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। असेट्स कम्स इन, मतलब ये तीनों असेट्स को डेबिट कर देना है। तो फटाफट लिख देंगे, पहले गुड्स आए हैं तो गुड्स अकाउंट डेबिट, उसकी अमाउंट उसके सामने अभी लिख देंगे 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट फर्नीचर आए हैं, फर्नीचर भी यहीं पे लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट
उसकी भी अमाउंट लिख देंगे 2000 रुपीज़। उसके बाद आए हमारे डेटर्स, डेटर्स आए तो डेटर लिख देंगे। डेटर्स भी आपको पता है असेट्स ही होती है हमारे बिजनेस की, तो डेटर्स अकाउंट ये भी डेबिट, और उसकी भी अमाउंट लिख देंगे 30,000 रुपीज़। अब क्रेडिट क्या करना है, तो क्रेडिट करना है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये स्टार्ट किया है बिजनेस में, तो इसमें भी जैसे आपने देखा कैश आया था तो हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, क्योंकि ये सब गया है हमारे कैपिटल अकाउंट में, टू कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया है। अब क्रेडिट साइड में इसकी टोटल लिखेंगे, ये सब कैपिटल में है तो इसको ऐड कर देना है। 10,000, 2,000, 30,000, टोटल होता है 42,000, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में 42,000 लिख देंगे। तो इन दोनों का बैलेंस आपको करके रखना है, दोनों में फ़र्क नहीं आना चाहिए, ये और ये दोनों डेबिट साइड क्रेडिट साइड सेम आनी चाहिए। अभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें कंपलसरी सब में नरेशंस देनी है, तो नरेशन यहाँ पे भी लिख देंगे। बीइंग गुड्स of rupees 10,000, furniture of rupees 2,000 and debtors of rupees 30,000 brought in business। ये स्पेस नहीं है पर आपको ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। और अब आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 10 डेट का। अब 10 नंबर का ट्रांजैक्शन देखते हैं। 10 डेट का सोल्ड बाइक ऑफ ₹20,000 ऑफ 15,000 आउट ऑफ विच 10,000 ब्रॉट इन बिजनेस, इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। अब 20,000 की बाइक थी जो उसने सोल्ड कर दिया है 15,000 रुपीज़ में, और उसमें से 10,000 रुपीज़ उसने बिजनेस में डाले हैं। तो अब आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे बिजनेस में जो अमाउंट आई है वही हमें सिर्फ यहाँ पे दिखानी है, वही एंट्री हमें उसकी यहाँ पे सिर्फ करनी है, क्योंकि बाइक जो है वो उसका पर्सनल असेट था, बिजनेस का असेट नहीं था, इससे जो बिजनेस में कैश आया है हमें सिर्फ वही दिखाना है। तो यहाँ पे कैश आया है, इससे कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और उसकी अमाउंट डेबिट कॉलम में लिख देनी है 10,000 रुपीज़। आप फिर से समझ लीजिए फ्रेंड्स, बाइक उसका पर्सनल असेट था इसलिए उसमें लॉस हुआ है, और उस पे से जो भी अमाउंट आई पर हमें उसमें से वही अमाउंट कंसीडर करनी है जो उसने हमारे बिजनेस में डाली है, और वो भी कैश डाला है, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया 10,000, और कैपिटल बढ़ा है इससे टू कैपिटल अकाउंट लिख देंगे क्रेडिट में, टू कैपिटल अकाउंट। ये क्रेडिट हो गया है, और यहाँ पे लिख देंगे 10,000 उसके सामने। आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बीइंग नरेशन जो है वो अपने आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं, सिर्फ जो क्वेश्चन है वो ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास उतनी स्पेस नहीं, तो आपको ये कंप्लीट कर लेना है बीइंग का। बीइंग पर्सनल बाइक सोल्ड एंड ब्रॉट ₹10,000 इन बिजनेस, ये आप नरेशन में लिख सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहती हूँ, तो 14 नंबर का स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर का ट्रांजैक्शन देखते हैं। 14 डेट का ब्रॉट इन बिजनेस पर्सनल रिसीवेबल्स ऑफ ₹6,000 एंड पेएबल्स ऑफ ₹4,000। पर्सनल रिसीवेबल्स जो थे मतलब रिसीवेबल असेट्स में आते हैं, करंट असेट्स, वो उसने बिजनेस में डाली है, और पेएबल्स 4,000 भी जो करंट लायबिलिटीज़ है वो भी बिजनेस में डाली है। इसकी कंबाइन एंट्री होगी, कंबाइन एंट्री करनी है हमें कि एक वो लायबिलिटी लेके आया है करंट अपनी जो बिजनेस में से पे करेगा, और एक करंट असेट लेके आया है जिसका अमाउंट भी हमारे बिजनेस में आने वाला है। तो 14 नंबर में हम उसके जो रिसीवेबल्स जो हैं जो हमारे बिजनेस में आए हैं तो उसको हम डेबिट कर देंगे। तो रिसीवेबल्स आए हैं तो रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, रिसीवेबल्स अकाउंट ये यहाँ पे डेबिट हो गया है। उसकी अमाउंट लिख देनी है 6,000 रुपीज़। अब क्रेडिट करना है हमें पेएबल्स जो हम बिजनेस में से पे करने वाले हैं, तो टू पेएबल्स
ये उसके पर्सनल करंट असेट्स और पर्सनल लायबिलिटीज़ है, पर वो बिजनेस में लेके आया है। दोनों को क्वेश्चन में आपको ट्रांजैक्शन में दिया गया है कि ये दोनों चीज़ बिजनेस में आई है, इसलिए हमें एंट्री दिखानी है टू पेएबल्स अकाउंट। क्रेडिट लिखने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी अमाउंट लिख देंगे 4000। अब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का बैलेंस सेम रहना चाहिए हर एक ट्रांजैक्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6000 और 4000 दोनों में डिफरेंस आ रहा है 2000 का, तो वो 2000 यहाँ पे क्रेडिट साइड में कम है। 2000 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 6000 है, यहाँ पे 4000 है, तो हमें यहाँ पे 2000 दिखाना है। तो अब वो 2000 हम किस में एडजस्ट करने वाले हैं, कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करने वाले हैं। उसे रिसीवेबल 6000 क्यों है, उसकी इनकम 6000 क्यों है, और उसने बिजनेस में से पे किए हैं 4000 रुपीज़। तो बाकी के 2000 की इनकम जो है वो क्रेडिट हो जाएगी कैपिटल अकाउंट में। जैसे यहाँ पे क्रेडिट करते थे कैपिटल अकाउंट को, वैसे ही यहाँ पे 2000 को एडजस्ट कर देना है। तो अब यहाँ पे भी 6000 हो गए और यहाँ पे भी 6000 हो गए, पर इसके सामने हमें लिख देना है टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारे कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो गए जो यहाँ के एक्सेस 2000 थे, और ये हमारा ट्रांजैक्शन हो गया है कंप्लीट। आपको बीइंग करके लिख देना है, बीइंग personal receivables of rupees 6000 and payables of rupees 4000 introduced in business। तो यहाँ पे ये भी ट्रांजैक्शन हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 16 डेट का ट्रांजैक्शन क्या है। 16 डेट का ट्रांजैक्शन देखिए, पेड ऑफ ₹500 इनकम टैक्स पे किया है 500 रुपीज़ का। तो फ्रेंड्स आपको बता दो, इनकम टैक्स बिजनेस का नहीं होता है, हमारी कंपनी का लायबिलिटी नहीं होती है इनकम टैक्स अभी। तो ये यहाँ पे अभी ड्राइंग्स में आएगा, ये ड्राइंग्स हुई है, मतलब उसने बिजनेस में से पे किए ये 500 रुपीज़। तो उसके जो पर्सनल एक्सपेंस थे उसमें से इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, जो अभी इसने बिजनेस में से बोरो कर लिया है 500 रुपीज़ का। तो ये ड्राइंग्स हो गई। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट में जाती है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे हम यहाँ पे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ से हमारे बिजनेस में से कैश गया है 500 रुपीज़ का, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 500 की अमाउंट डेबिट और क्रेडिट कॉलम में दिखा देनी है। और आपको बीइंग करके नरेशन लिख देना है, बीइंग ₹500 इनकम टैक्स पेड ऐसा करके आपको नरेशन दिखा देना है। ये हो गया यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट डेट का देखते हैं 20, विड्रॉन ₹1000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। 1000 रुपीज़ बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के उसने निकाले हैं। तो सेम एंट्री आपको करनी है, जैसे कि यहाँ पे कैश विड्रॉ हुआ है पर्सनल यूज़ के लिए, ड्राइंग्स ही हुआ है, तो ड्राइंग्स अकाउंट अगेन हमें यहाँ पे डेबिट कर देना है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। सेम है टू कैश अकाउंट पर्सनल यूज़ के लिए निकला है, दोनों में 1000 दिखा देने हैं। 1000 रुपीज़ जो उसने बोरो किया डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और बीइंग नरेशन में लिख देना है ₹1000 बोरोड फॉर पर्सनल यूज़। और ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद 22 नंबर, डेट 22, पेड ₹200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि आप इसमें वर्ड देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक पर्सन का होता है, लाइफ के लिए होता है, अपने प्रीमियम इंश्योरेंस वो पे करते हैं। तो लाइफ आया है मतलब वो एक पर्सन के लिए, तो पर्सन का मतलब जो बिजनेस का ओनर है उसने अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करा है, तो उसका जो प्रीमियम होगा वो बिजनेस क्यों पे करेगा। तो ये उसकी ड्राइंग्स हो गई। अगर उसने बिजनेस में से उसको विड्रॉ किया, अगर उसको पे किया है वो कैश, तो ये ड्राइंग्स अकाउंट में जाएगा अगेन, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था। अगर ये सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा होता तो ये बिजनेस का गिना जाता है, पर जहाँ पे भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो वो ओनर का खुद का पर्सनल उसने इंश्योरेंस करवाया होता है अपनी लाइफ के लिए,
वो प्रीमियम बिजनेस नहीं भर सकता है। अगर उसने उसमें से पे किया है तो वो ड्राइंग्स अकाउंट में जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और जो अमाउंट उसने विड्रॉ की है 200 रुपीज़, वो 200 डेबिट साइड में लिख देंगे। टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट दिखा देना है क्रेडिट में, और क्रेडिट कॉलम में उसके सामने 200 रुपीज़ दिखा देना है। और नरेशन में लिख देना है आपको बीइंग ₹200 ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फ्रॉम बिजनेस, इतना आपको लिख देना है, पेड फ्रॉम बिजनेस। और ये हो गया है 22 डेट तक का ट्रांजैक्शन कंप्लीट। फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी आपको कहीं पे भी डाउट रह रहा है, कुछ सही नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन 25 डेट का। अब 25 डेट का ट्रांजैक्शन देखिए, गुड्स ऑफ ₹400 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम बिजनेस। गुड्स उसने विड्रॉन किए हैं 400 के पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से। तो जहाँ पे भी ये वर्ड्स आप देखेंगे कि बिजनेस में से कुछ भी उसने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉन किया है, या फिर वो गुड्स हो या कैश हो, उसे ड्राइंग्स अकाउंट में ही डालना है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, गुड्स हो या कैश हो आपको डेबिट ही करना है ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा। तो यहाँ पे भी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू गुड्स अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे परचेज अकाउंट आएगा, क्योंकि हमारे गुड्स जो है वो हमारे परचेज जो हमने किए थे उसमें से कम हो रहे हैं, उसमें से जा रहे हैं। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, परचेज अकाउंट टू परचेज अकाउंट। और वैल्यू आपको डेबिट और क्रेडिट में उसकी लाइंस के सामने 400 लिख देना है। यहाँ पे नीचे की लाइन में इसके सामने लिखना है क्रेडिट साइड में 400। और नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स ऑफ ₹400 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ये हो गया यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट। और नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट लास्ट डेट का ट्रांजैक्शन दिया है 31। उसमें क्वेश्चन रीड करते हैं, कॉलेज ट्यूशन फीस ऑफ सन ₹500 पेड फ्रॉम बिजनेस। कॉलेज ट्यूशन फीस उसने पे की है सन की अपने 500 रुपीज़, वो भी बिजनेस में से। तो ये सारे एक्सपेंसेस बिजनेस इनकर नहीं करता है। अगर उसका सन पढ़ रहा है, उसकी ट्यूशन फीस कोई पे करनी है, तो वो बिजनेस का रोल नहीं है कि वो फीस पे करे। तो ये ड्राइंग्स हुआ अगेन। तो यहाँ पे फिर से हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़ टू, यहाँ पे कैश विड्रॉन किया है तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट, उसके सामने क्रेडिट कॉलम में 500 रुपीज़ लिख देंगे। अब बीइंग करके आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग ₹500 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। और लास्ट में आपको यहाँ पे इसे क्लोज कर देना है ट्रांजैक्शन को, और यहाँ पे टोटल लिख देना है और टोटल करना है। यहाँ पे हमें दोनों कॉलम्स का, दोनों साइड्स का टोटल करना होगा। नीचे आप 2 डबल लाइन करके रखिएगा, टोटल के नीचे हमेशा डबल लाइंस करनी होती है। और डेबिट साइड क्रेडिट साइड अब आप पूरा वापस से देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमने स्टार्ट किया था, डेबिट साइड के ट्रांजैक्शंस देख लीजिए, क्रेडिट साइड के देख लीजिए। डेबिट साइड में 50,000, 10,000, 20,000, 30,000, अगेन 10,000, 6,000, 5,000, 1,000, 200, 400, 500, सबका टोटल किया तो आया 1,10,600 रुपीज़, जो यहाँ पे लिख देंगे। और सेम उतना ही क्रेडिट साइड में आना चाहिए, क्योंकि हमने कहीं पे भी बैलेंस ख़राब नहीं किया, दोनों साइड बैलेंस बराबर रखा है डेबिट क्रेडिट का। तो यहाँ पे भी आप टोटल करके देख सकते हैं, सेम आंसर आएगा आपका।
तो ये हो गया यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट। फ्रेंड्स मैं आपको ऐसा ही और आगे नए एडजस्टमेंट्स जिसमें थोड़े डिफरेंट हो वैसे सम्स कराने वाले हो। ये वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, एक एक हम अच्छे से कंसेप्ट क्लियरली समझ सके, इसलिए एक एक सम्स कराएं और मैं डेफिनेटली एक्सरसाइज भी सॉल्व कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, और अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और आपको कोई डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।